बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पारदर्शी परीक्षाएं आयोजित कराने का दावा करने वाली योगी सरकार के सभी दावे शिक्षा माफियाओं के आगे धरे के धरे रह गए। लाख सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद इन शिक्षा माफियाओं ने आखिरकार रविवार को आयोजित यूपी-टीईटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सन्न रह गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हालात ये हो गए हैं कि दूर दूर से परीक्षा देने आए अभ्यर्थी रोने को ये नजारा है वाराणसी के एक स्कूल का, जहां आज टीईटी की परीक्षा होनी थी। पहले से आए कुछ अभ्यर्थियों को तो स्कूल के अंदर प्रवेश दे दिया गया था, लेकिन देर से आए छात्रों को बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार तोड़ने से लेकर चक्का जाम तक भी किया गया, क्योंकि अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही थी कि परीक्षा रद्द कर दी गई। कुछ देर बाद जैसे ही पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द होने की जानकारी मिली, अभ्यर्थी जैसे बुरी तरह से भड़क गए। कुछ महिला अभ्यर्थी तो फूट फूट कर रोने लगी। पेपर रद्द हो गया। पेपर बड़ी उम्मीदों के साथ परीक्षा देने आए इन अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की खबर मिलते ही योगी सरकार को जमकर कोसा। मेहनत का इस सरकार पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं है, सरकार खुद जाहिल है। सरकार क्या समझेंगे मजबूर, कहाँ से आई है लोग, कहाँ से आए? हम तो लोकल यहाँ रहने वाले हैं, बांद्रा से आजमगढ़ से। ये बताइए सरकार कितनी गंदी नीति है। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र ये है और यहाँ पर छात्र छात्राओं रो रहे हैं। बताइए। साइन मांगा गया था और हम लोग समय से पहले ही आ गए थे, लेकिन गेट 9:45 बजे ही बंद हो गया था। तो वो तो कैंसिल होने के कारण हुआ, तो मेहनत कितना बर्बाद गया? मेहनत तो बर्बाद गया। हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से वो तैयारी हम लोग की बर्बाद गई। पूरी वैकेंसी आने वाली है, उसमें हम लोग हो सकते थे, लेकिन वो भी बर्बाद गया। ये नहीं होगा तो फिर उसमें हम इससे अप्लाई करेंगे। आप क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। पहले तो ये लोग वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो पेपर लीक कर रहे हैं। पता नहीं यूपी का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए, और अगर कुछ अपडेट कर रही है तो उसे बाकायदा बताना चाहिए विद इंस्ट्रक्शन, और स्कूल में पहले करना चाहिए। पेपर लीक होने की वजह से यूपी-टीईटी की परीक्षा रद्द होते ही इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होने लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और कहा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 में बदलाव का नारा लेकर इस मामले में कूद गए और लिखा, यूपी-टीईटी 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर, बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आपको बता दें, यूपी-टीईटी का पहला पेपर जहां सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होना था, तो वहीं दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होना, जिसके लिए अभ्यर्थी भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे कि तभी व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की खबर आग की तरह पूरे यूपी में फैल गई और आनन फानन में सरकार को परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। तो वहीं योगी सरकार भी इस मामले में एक्शन में आ गई। पेपर लीक की खबर सामने आते ही एसटीएफ ने पूरे यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में कई लोग दबोचे गए। इस मामले में यूपी मेरठ एसटीएफ ने 3 लोगों को शामली से गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी, जबकि लखनऊ से 4, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया, जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लोग बिहार से। इसमें 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
अन्य विवेचना हमारी जो सारी एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और हम आगे भी इसमें कोई भी व्यक्ति और संस्था को गिरफ्तारी करेंगे। सर इंटर स्टेट इन्वॉल्वमेंट भी आ रहा है इसमें, बिहार से भी कुछ लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं उसमें कुछ बिहार के लोग भी हैं और अभी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद ही इसमें कुछ भी कहना उचित क्या आसानियाँ दी जा रही हैं जो अभ्यर्थी लौट रहे हैं या उनकी जो परीक्षा दोबारा होगी उसके जवाब? उनको सभी को ये बताया गया कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी और इसके लिए कोई दोबारा किसी को फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो आज एडमिट कार्ड है वही बसों के टिकट के रूप में काम करेंगे। जो हमारे उत्तर प्रदेश SRTC के बसेज हैं उसमें फ्री ट्रैवल बच्चे अपने गंतव्य स्थान तक। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पेपर लीक के मामले में कहा कि यूपी TET परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली, इसीलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही। यूपी TET की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पेपर लीक होने के बाद एक तरफ जहां यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं सरकार ने भी तमाम परीक्षार्थियों को राहत देते हुए ऐलान कर दिया कि वो अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में अपने घरों को लौट सकते हैं। और दोबारा जब यूपी TET की परीक्षा कराई जाएगी तो इन अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसी शुल्क में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत ही क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया है, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग, अचानक से इस तरह से हो रहा है तो हम लोग का जा रहे हैं। खासकर वो लोग जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। चीज़ है तो ये किसकी गलती आप मान? पूरी सरकार की गलती है भाई। आप ऐसा क्यों करते क्यों? अभी रीट का देख लो, उन लोगों ने नेट बंद, कल पेपर में निकला था कि नेट बंद रहेगा, देन ऑल्सो आज नेट चल रहा था। तो पूरी गवर्नमेंट की गलती है। एक तरह से अभी जो वैकेंसी आने वाली है नहीं निकालना है, वही है इसी वजह से, और क्या। इनको इन्हीं के सामने से करना चाहिए आप। कुछ करेंगे भी